ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में मैं स्वामी यशवीर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। सजनों, भारत के अंदर और भारत से बाहर भी एक बड़े ही षड्यंत्र के अंतर्गत सनातन धर्म के विपरीत बड़ा ही षड्यंत्र चल रहा है और सनातन धर्म के मानने वाले इन हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है कि भारत के अंदर हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और ये दुष्प्रचार करने वाले कुछ भारत के सेकुलरवादी विपक्ष के नेता हैं और कुछ उन्हीं के सुर में सुर मिलाने वाले मीडिया वाले भी हैं और फिर इनकी ही आवाज को खाद पानी देने के लिए विदेश से भी आवाज उठ जाती है। अभी आप लोगों ने देखा मोदी जी की विदेश यात्रा पर जब उनको बहुत सम्मान मिला और सम्मान भी कहां, जो मुस्लिम देश है, लेकिन वहीं अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कहता है कि भारत के अंदर मुसलमानों का शोषण हो रहा है। आश्चर्य देखिए। और ये वही बराक ओबामा है जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय कई मुस्लिम देशों पर इसने भारी नरसंहार किया था कि करवाया था, जिसमें लाखों मुसलमानों का कत्ल हुआ था। तब मुसलमानों का शोषण नहीं हुआ, तब मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हो रहे थे और भारत में मुसलमानों को पूरी स्वतंत्रता है। जिस प्रकार से भारत के अंदर हिंदू भारत के नागरिक है और पूरी इनको भी स्वतंत्रता है, उसी प्रकार भारत के अंदर रहने वाला मुसलमान भी स्वतंत्र है अपने कार्य के लिए। वो अपना कार्य चाहे धर्म का करे या अपने व्यापार का, कुछ भी करे, राजनीति में रहे तो भी बराबर के वो भागीदार है। और मैं तो ये कहता हूं कि जितना आराम भारत के अंदर मुसलमानों को है, सुविधा है, इतनी सुविधा तो इस्लामी देशों में भी नहीं है। निरीक्षण करके देख लें। लेकिन फिर भी ये वोट के सौदागर मुसलमानों को भड़काने के लिए और सनातन धर्म के विपरीत जिनकी विचारधारा हो, ऐसे लोग सनातन धर्म के लोगों को बदनाम करने के लिए मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं भारत के अंदर, ये विचारधारा फैलाते हैं जानबूझ करके। और जबकि मैं ये कहता हूं, अगर अत्याचार भारत के अंदर देखना है तो आकर के देखे संसार के मीडिया वाले भी, संसार के नेता भी। हिंदू कभी भी मुसलमानों पर या किसी पर भी अत्याचार नहीं करता, क्योंकि हिंदू अत्याचारी नहीं होता। यदि अत्याचार देखना है तो भारत के अंदर ही हिंदुओं पर ही अत्याचार होता है और अत्याचार करने वाले मुसलमान होते हैं। मुसलमान जहां संख्या में कम है, वहाँ हिंदुओं के बीच में बड़े आराम से रहते हैं। हिंदुओं से इनको कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। लेकिन जहाँ
आधे के लगभग मुसलमान संख्या में हिंदुओं के हो जाते हैं या अधिक हो जाते हैं, वहाँ हिंदुओं को बड़ी परेशानी होती है, हिंदुओं की बहु बेटियों को भी खतरा रहता है। और बल्कि ये मैं कहता हूँ आधे होने के लगभग ही जब मुसलमान पहुँच जाता है तो वहाँ से हिंदू पलायन करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि मुसलमानों की मानसिकता है जहाँ तुम रहते हो वहाँ तुम्हारे मजहब के रहने चाहिए। इसलिए संख्या बढ़ते ही दूसरे मजहब के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उनको परेशान करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा परेशान करते हैं कि वे उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी का उदाहरण आप लोग दिल्ली पहुँचिए। दिल्ली का भजनपुरा क्षेत्र है, वहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं के मकानों पर प्लेट लगा दी है कि यहाँ से जल्दी निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। और इस प्लेट के लगते ही वहाँ से कुछ हिंदू पलायन भी करना प्रारंभ कर दिया, और अभी जो बचे हुए वे भी अपना खतरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य देखिए, अगर हिंदू अत्याचारी होता तो मुसलमानों से घबराता न, और भजनपुरे में जो कुछ उन्होंने प्लेट लगाई मुसलमानों ने, उसके खिलाफ मोर्चा खोल देता। और अत्याचारी होता तो ऐसा कार्य करता कि प्लेट लगाने वाले ही वहाँ से पलायन कर जाते। लेकिन मुसलमानों से ही खतरा हिंदू समाज को और भारत को बढ़ता हुआ जा रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू अत्याचार कर रहे हैं मुसलमानों पर, वे समाज को, वे देश को और संसार को धोखे में रख रहे हैं। ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहना है। और सनातन धर्म के लोगों से भी मुझे एक बात कहनी है कि यदि इस तरह की परिस्थिति आती है तो पलायन मत करिए, और ऐसा वातावरण बनाइए कि पलायन कराने वाले ही वहां तुम्हारे बीच में से पलायन कर जाए। क्योंकि सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ में ऐसा ही व्यवहार करोगे तो तब दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज आएगा, नहीं तो दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आएगा और वो दुष्टता करता चला जाएगा। ऐसे जैसे रोड पर यदि ब्रेकर न लगा हुआ हो तो अपने वाहन दौड़ाने वाला टॉप गियर में रोड पर तीव्र गति से दौड़ता चला जाएगा, चाहे फिर वो किसी का एक्सीडेंट कर दे या कुछ कर दे। उसको धीमा करने के लिए सड़क पर ब्रेकर लगाने पड़ते हैं, तभी उसके गियर कम होते हैं। इसलिए गुंडागर्दी करने वालों को, पलायन कराने वालों को ऐसा जवाब दो कि वे गुंडागर्दी भी न करें मजहब के नाम पर, और सनातन धर्म के लोगों को पलायन न करना पड़े। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके समक्ष रखी। मुझे आशा है हिंदू समाज में एक जागृति आएगी, एक चेतना आएगी, एक स्वाभिमान जागेगा, क्योंकि ये देश आपका है, सनातन धर्म आपका है, इसकी रक्षा आपको ही करनी है। तो इसके लिए आप लोग बस एकदम सावधान हो जाइए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।